ये जिन्नों वाली सरकार है और कब्रिस्तान के बीचों बीच में ये केले कमरे में खेलती रहती थी, पर इसको ना जिस्मानी बीमारी हो गई। केला खेलती, छत पे खेलती थी। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी और बच्चे भी हैं। हाँ माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हो रहे हैं बस। और इसको खिलाने वाला भी था ना। हाँ समझ गया मैं। ये कहने का मकसद है कि घर में कोई ना कुछ है तो खेलता है ना, वरना तो नहीं कोई खेलता। बहनों के साथ नहीं खेलते। बहनों के साथ भी खेलती, बाद में ज्यादा खेलती थी। इसको मसला ये था, इसका बिल्कुल सांस खराब हो जाता था, घबराती थी और वालदा का ना साथ ही रहती थी, कहीं अकेली नहीं चलती। डर लगता था बहुत ज्यादा घर में भी और साइडों में भी डर लगता था इसको। इसका इतना एरर था कि उसका एरर का असर मुझ पे आना शुरू हो गया था, जिस्मानी में और रूहानी में। 3 दिन पहले ऐसे था जैसे मेरी दुनिया का आखिरी दिन था आपका। जी, घर में। नाज़रीन, ये है जिन्नों वाली सरकार। इस दरबार में मौजूद हूँ। ये कब्रिस्तान के बीचों बीच में ये दरबार है और इस दरबार के जो करामात हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिन मरीजों पर जिन का साया हो या असेब या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उस दरबार पर हाज़िरी होती है उनकी, और जिन यहाँ का यहाँ ही रह जाता है और वो मरीज़ अपना ठीक करके ले जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपनी छोटी बेटी को लाया है और यहाँ पर दुआ करते हैं, कुरान खानी होती है और दुआ करके वो जब जाते हैं। अब इसको क्या मसला था, क्या था, इनके वालिद इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्लाह का करम। ये बेटी है आपकी? जी माशाल्लाह, ये मेरी बेटी है। अच्छा। और ये ना घर में अकेली खेलती रहती थी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 10 साल बच्ची। 10 साल उम्र है। ठीक है। तो ये केले कमरे में खेलती रहती थी, पर इसको ना जिस्मानी बीमारी हो गई, फेफड़ों का मसला हो गया। घर में कमरे में अकेली रहती थी? हाँ जी, नहीं अकेली रहती नहीं थी, केली खेलती थी। अकेला खेलती? केला खेलती, छत पे खेलती थी। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी। और बच्चे भी हैं? हाँ माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हो रहे हैं बस। बेटियों के हो उनके नहीं है, उनके साथ नहीं, यानी कि ये अलग खेलती थी। हम्म। ठीक है जी। और इसको खिलाने वाला भी था ना। हाँ समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये कहने का मकसद है कि घर में कोई ना कुछ है तो खेलता है ना, वरना तो नहीं कोई खेलता। बहनों के साथ नहीं खेलते? बहनों के साथ भी खेलती, बाद में ज्यादा खेलती थी। अगर वो दूसरी ट्यूशन जाती थी, इसकी तबीयत खराब होती थी, ये ज्यादा खेलती। अब माशाल्लाह हम जो है ना तकरीबन 7 दिन हुए हैं। मसला क्या होता था इनको? इसको मसला ये था, इसका बिल्कुल सांस खराब हो जाता था, बंद हो जाता था, रुक बन जाता था? बिल्कुल रुक जाता था और घबराती थी और वालदा का ना साथ ही रहती थी, कहीं अकेली नहीं चलती थी। अच्छा, डर लगता था? बहुत ज्यादा घर में भी और साइडों में भी डर लगता था इसको। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक सैयद साहब बैठते हैं, वो संडे के संडे, उन्होंने हमें ये तरीकाकार बताया था इधर बैठने का भी और इधर जिक्र करने का भी, जो अल्लाह का खास जिक्र है, अच्छा, जो किसी इंसान का भी नहीं है। वो ताला कुरान में। हाँ जी, ठीक है। वो अल्लाह ताला का खास जिक्र है, उसका तरीकाकार बताया गया है। और ये जो सैयदजादे के पास आते हैं ना हम, माशाल्लाह फिर वो हजूर के अल्लाह तो फैल ही हम मांगते हैं। जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो हाँ जी, तो फिर हजूर के अल्लाह तो फैल ही मिलता है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची काफी बेहतर हो गई ये 7 दिनों के अंदर अंदर। 7 दिन हो गए यहाँ हमें 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने। हम्म। इसमें इसका इतना एरर था कि उसका एरर का असर मुझ पे आना शुरू हो गया था। अच्छा, बेटी है ना, ऐसी बात है। हाँ। मुझ पे आना शुरू हो गया, जिस्मानी में अच्छा। और रूहानी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं 3 दिन पहले ऐसे था जैसे मेरी दुनिया का आखिरी दिन था आपका? जी, घर में। वो यहाँ से एक चीज उन्होंने बताई थी, वो बांटी मैंने। आपके घर में कुछ होगा ऐसे? मैंने एक चीज बांटी जो इन्होंने तरीकाकार बताया। जब बांट के मैं फारिग हुआ, यहाँ पे हाजिरी दी रात को बैठे बैठे, मैं तबीयत वो जिक्र बताएंगे जरा हमारे नाजरीन। इतनी खराब हुई थी, बाद में उन्होंने ये बताया था कि ये आपके अंदर का एरर खत्म हो रहा है। अब बच्ची ठीक हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ठीक होगी, लेकिन आस्ता आस्ता फर्क पड़ रहा है। ये कोई कैमरे का रिजल्ट नहीं है जो अभी फौरन बाहर आ जाए। वो तो आपको एक टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइम लगता है इंसान का। इंशाल्लाह मुझे बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है, ये सैयदजादे हैं, सैयदजादों के घर से खैर ही पड़ती है। कभी कुरान की आयत है क्या? माशाल्लाह कुरान में तो यही भी है माशाल्लाह, हजूर है, अल्लाह ताला ही है और सुहाबा का भी है। बिल्कुल, सूरत जिन भी है। सूरत जिन भी है, इसलिए है कि दोनों लोगों के अंदर जो हो जाता है मसला, तो फिर उसका तरीकाकार जो है कुरान के अंदर। 7-8 दिन में आपकी बेटी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई है और यहाँ पर और भी लोग आते हैं इसी तरह। यानी कि अपना अपना टाइम किसी ने निकालना होता है, वो आते हैं संडे के दिन। कभी आप आके प्रोग्राम करें, आपको असर के वक्त दुनिया बैठी नजर आएगी। मैं तो अकेला हूँ ना अपनी। कभी हाजिरी भी होती है यहाँ पर, लोग जब जैसी बात है। मैंने 7 दिन हुए, मैंने ये पीरियड किया हुआ है। जब मुकम्मल पीरियड होगा तो मैं बताऊंगा ना। मुझे 7 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हो रहा है, मेरी बेटी से याफ्ता हो रही है। याफ्ता होगी। लो जी, ये फैमिली है और अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए इस दरबार में ये आई है। ये जिन्नों वाली सरकार है और कब्रिस्तान के बीचों बीच में, यानी कि आसपास आप देखेंगे तो कब्रिस्तान है, कब्रें आपको नजर आएंगी और ये समझ लो कि सब ने यहाँ पर ही आना है। आखिरत हमारी यहाँ पर ही है, ये सुकून है। तो
कब्रिस्तान के बीच बीच में जो है ना ये 3 कब्रें हैं। ये 3 कब्रें किन की है? 3 कब्रें इन्हीं फैमिली की हैं, 2 नीचे हैं, ये साथ ही हैं बिल्कुल। ऊपर है, हाँ जी, टोटल 5 कब्रें हैं और सैयदजादे हैं, ये ये सैयदजादे हैं। मुकम्मल सैयदजादे हैं। जिनों वाली सरकार के नाम से ये जाने जाते हैं और ये दरबार का नाम भी जिनों वाली सरकार है। अगर आप देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।